तो वहीं दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में डेमोलिशन की कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ दिनों दिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि स्वतंत्रता दिवस पर जश्न आजादी का पर्व न मनाकर इलाके के लोगों और बच्चों ने प्रशासन के खिलाफ वी वॉन्ट जस्टिस के नारेबाजी की है और रैली निकाली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में पोस्टर थामकर अपने आशियाने की रक्षा के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि भलसवा डेयरी इलाके में एमसीडी की ओर से डेमोलिशन कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है, जिस पर कल सुनवाई। क्योंकि हमारा घर टूटेगा, हम कहाँ जाएंगे? क्या चाहते हो? तोड़ो हमारे घर, मत तोड़ो हमारा घर। मोदी जी हमारा घर मत तोड़ो। अगर हमारा घर तोड़ दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर मत तोड़ो, हम घर से कहाँ जाएंगे? सर वो अगर हम यहाँ से हट जाएंगे, हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं कि और लोग भी तो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। हम इसलिए एंजॉय नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर जब हमारे तोड़े जाएंगे तो हमें इस बात का डर है कि हमारे घर तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम सड़कों पर उतर आएंगे फिर हम, है ना? और हमारे मम्मी पापा यहाँ पे घर मतलब ये घर वर सब बेच जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और सरकार ये नहीं सोच रही है। इतने दिनों से हम यहाँ ही रह रहे हैं, कितने सालों से हम जब बना रहे थे यहाँ पे घर, तब तो आप लोगों ने कुछ कहा नहीं, है ना? और अब हमने जब एकदम तिनका जोड़ के हमने कर दिया है। हम ही लोग हमारी वोट से ये PM CM सब बन रहे हैं और हमें यहाँ से निकाला जा रहा है, ये गलत बात है। हमने रैली से निकाली क्योंकि हमें पता चला है कि जैसे कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, तो हर साल हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। आज हम इस साल हम सेलिब्रेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता चला कि हमारे घर टूटे जा रहे हैं। हमारे माँ बाप ये सोचते थे कि सारा गांव में बेच के इसलिए आए थे क्योंकि हमारे बाप ये सोच रहे थे कि यहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, बट हमें पता चला कि यहाँ पर हमारे घर टूटे जा रहे हैं। तो वो जो उनकी जो इमोशनल है वो हमें वो हो रहा है क्योंकि बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है ना। हमारा ये त्योहार नहीं, हमारे लिए ब्लैक डे है और हमने आज रैली निकाली थी कि हमारा घर बचे। मोदी जी से हमारी ये वो है कि हमारा घर बचाओ प्लीज़ मोदी जी, हमें पढ़ नहीं पा रहे। और हम मेरे बाप ने ये सोचा था कि हम कुछ बड़े होके कुछ बनेंगे, पर हम इस फ्यूचर में कैसे बन पाएंगे? ऐसे हमारी पढ़ाई खराब होगी, स्कूल कहाँ से जा पाएंगे? हमारी कोशिश थी स्वतंत्रता दिवस मनाने की, लेकिन हम मना नहीं पा रहे। हमारे मन के अंदर इतना डर बैठा हुआ है कि हमारे घर टूटेंगे, तो इस डर में कोई कैसे स्वतंत्रता दिवस मना सकता है? स्वतंत्रता दिवस का मतलब ही होता है कि आज़ाद। हम कैसे आज़ाद हो रहे हैं? हम अपने घरों से आज़ाद हो गए, ये हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस होगा। हम ऐसा स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल नहीं चाहते जिससे हमारी पढ़ाई खराब हो, हर चीज़ खराब हो। हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं स्वतंत्रता दिवस से। सभी जितने भी बड़े से बड़े हैं हमारी हेल्प करें कि हमारे घर बच जाए, हम सड़कों पे ना आए। घर टूटने के बाद तो हम सड़कों पे आकर क्या कर लेंगे? हम चाहते हैं प्लीज हमारे घर बचाओ, प्लीज 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 मोदी जी प्लीज। देखिए कितना बुरा समय आ गया है भलसवा डेयरी के बच्चों के लिए कि बच्चे अब अपने घर वालों को बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट करते हैं रोड पर। आज 15 अगस्त है, जबकि सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, बच्चे पतंग वगैरह उड़ाते हैं, पर यहाँ का माहौल देख के आप समझ सकते हैं कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है। बच्चों को पता है कि उनके माँ बाप जो है हाउस टैक्स भर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें घरों से बाहर निकाल जा रहा है। एमसीडी और जो इतने भी डिपार्टमेंट है, क्या उन्हें भी ये बात समझ नहीं आ रही है? या तो आप पहले टैक्स न लेते, बच्चों की बातें सुनते, बड़ों की बातें सुनते, उन्होंने क्यों टैक्स लिया? क्यों उन्होंने यहाँ रहने की इजाजत दी? हमें यहाँ पर हजारों लोग जो 18 से 20 हजार लोग हैं जो कि रोड पे आ जाएंगे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, जब इन्होंने अपने माँ बाप को रोते हुए देखा, जब जेसीबी घरों के आगे खड़ी थी, पुलिस फोर्स घरों के आगे खड़ी थी और इन बच्चों ने अपने माँ बाप को रोते हुए देखा, तो इन बच्चों के सवाल इतने खड़े हो गए हैं कि हम लोग सवालों के जवाब देने में असमर्थ है कि हमारे घर क्यों तोड़े जा रहे हैं, कि हम लोग अवैध रह रहे हैं, या हम लोगों ने ऐसा क्या जुल्म किया है जो हमारे स्कूल कहाँ जाएंगे, हमारे दोस्त, हमारे बच्चे, हमारे ये सारी पढ़ाई जो हम कर रहे हैं कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों के आजकल बड़े बड़े सपने होते हैं, तो जो हमने वोट दिए हैं वो भी तो अवैध है, फिर सरकार कैसे वैध हो सकती है? भलसवा डेयरी में अब तक जो प्रदर्शन आपने देखे वो बड़े लोगों के थे, यहाँ रहने वाले लोगों के थे, लेकिन अब बच्चे भी सड़कों पर उतर चुके हैं। देख सकते हैं आप, आज आज़ादी का दिन है और आज़ादी के दिन जिस वक्त बच्चों के हाथ में मिठाइयाँ होनी चाहिए, पतंग होनी चाहिए, और उन हाथों में आज सिर्फ भलसवा डेयरी के होर्डिंग पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों बच्चे अभिभावकों के साथ मिलकर आज भलसवा में रैली निकाल रहे हैं और इन बच्चों का कहना है कि ये लोग आज स्वतंत्रता दिवस नहीं मना पा रहे हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का मतलब ही आज़ादी है, लेकिन आज इन लोगों का कहना है कि अब हमारे घरों की जो आज़ादी है उसको छीना जा रहा है, घरों को तोड़ने की बात कही जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले पे कल कोर्ट की तरफ से सुनवाई होगी और क्या कुछ इसमें फैसला आता है ये कल देखने वाली बात होगी। लेकिन आज 15 अगस्त है, इस तरफ भारत आज़ादी का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये बच्चे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नसीम अहमद, ज़ी मीडिया, दिल्ली।
चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता नसीम अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। नसीम, आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर अगर बच्चों के मुंह से ये सुनना पड़े कि आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। फिलहाल क्या तस्वीर? देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत की राजधानी दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया और वहीं दूसरी तरफ उसी राजधानी दिल्ली के एक भलसवा डेरी इलाके में छोटे बच्चों ने एक हाथ में तख्ती बैनर लेकर रैली निकाली और उस स्वतंत्रता दिवस जो आजादी का दिन है उसको कहीं ना कहीं ब्लैक डे बता दिया। आपको बता दें, जिस तरीके से भलसवा डेयरी में रहने वाले लोग अब अपने ही घरों से बेघर होते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ साथ अब जो छोटे मासूम बच्चे हैं वो अपने भविष्य को लेकर आज सड़कों पे उतरे और प्रशासन के खिलाफ उन्होंने एक रैली निकाली और ये रैली करीब 150-2 किलोमीटर लंबी थी। इसमें छोटे छोटे बच्चों ने सरकार से मांग की है कि एक बार फिर से जो यहाँ पर रिपोर्ट बनाकर सबमिट कोर्ट में की गई थी उस रिपोर्ट को दोबारा जो जांच किया जाए और दूसरा साथ ही जो मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है उस पर रोक लगे। हालांकि कल हाईकोर्ट में इस मामले में कल 2 बजे के बाद सुनवाई होनी है, लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा है कल क्या होगा। कल के बाद यहाँ भलसवा डेयरी में रहने वाले लोग हमेशा के लिए रहेंगे, स्टे मिलेगा या फिर डेमोलिशन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ठीक एक दिन पहले ही आज स्वतंत्रता दिवस लोगों ने कहीं ना कहीं एक विरोध प्रदर्शन किया और आज जश्न पूरे भारत में मनाया जा रहा है। लेकिन भलसवा डेयरी इलाके में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया और मायूसी चाहो छाई हुई थी। निश्चित रूप से नसीम, और बच्चों का ये जो प्रदर्शन देखा जा रहा था सुबह से, क्या ये अभी भी जारी है या फिर खत्म हुआ है? जी देखिए, आपको बता दें, ये प्रदर्शन यहाँ करीब 1.5 से 2 घंटे लगातार चला। पूरा भलसवा डेयरी इलाके में छोटे छोटे बच्चों ने गलियों में रैली निकाली। हालांकि उनके साथ में कुछ लोग भी शामिल थे जिनके हाथों पे और माथे पर ब्लैक कलर की पट्टी बंधी हुई थी। उस पट्टी के अगर अनुसार देखा जाए तो उनका कहना था कि वो विरोध कर रहे हैं उस प्रशासन का जिन्होंने वो रिपोर्ट बनाकर सबमिट कराई, जिससे ये साबित किया गया कि भलसवा डेयरी इलाका जो है एक अवैध निर्माण है और साथ ही जो यहाँ पशु हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं, भलसवा लैंडफिल साइड पर घूम रहे हैं। तो उस पशु क्रूरता का जो केस हाईकोर्ट तक पहुंचा, वो तमाम रिपोर्ट जो थी कहीं ना कहीं इनके अनुसार नहीं बनाई गई, इनसे पूछताछ नहीं की गई और अलग तरीके से नगर निगम ने रिपोर्ट बनाकर सबमिट कराई। उन अधिकारियों के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आज छोटे छोटे बच्चे जो राजधानी दिल्ली में, वो भी आजादी के दिन जिस दिन पूरा भारत जश्न मना रहा है, सड़कों पर दिखाई दिए। उन बच्चों के हाथ में मिठाइयां और पतंगे होनी चाहिए थी, छत पर जश्न होना चाहिए था, लेकिन आज वो बच्चे सड़कों पर दिखाई दिए। कहीं ना कहीं ये तस्वीर राजधानी दिल्ली के लिए काफी निश्चित रूप से। फिलहाल नसीम, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।